राजीव नारायण मल्टी कलर स्टील। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा, जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, किसी सेशन में जाता हूँ, किसी कंपनी में जाता हूँ और टीम बिल्डिंग की बात करनी होती है, टीम के बारे में बात करनी होती है, तो ये वीडियो मैं सबसे आखिर में दिखाता हूँ, इसलिए ताकि जब सारी बातचीत हो जाए उसके बाद आखिर में ये वाला मैसेज है, वन टीम वन ड्रीम, वन टीम वन ड्रीम। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप तो पहले से ही वन टीम थे। मैं जब लास्ट मंथ राजेश जी से मिला, जब इस मीटिंग के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत प्राउडली कहा कि मेरी जो टीम है वो लगातार एज एन ओनर काम करती है। बहुत प्राउडली, बहुत आंखों में चमक थी, और कहा कि सब लोग पूरी ओनरशिप के साथ काम करते हैं, और ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम इस पूरी मीटिंग के बारे में बात करेंगे। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो ये कि अभी आपने कुछ समय पहले, अभी जब ये कैंप लगा था बावल में, कोई 7 इवेंट्स हुए थे 7 दिन में, और वो आप लोगों ने खुद किए थे पूरी ओनरशिप के साथ, राइट? वंडरफुल। और वैसे तो सच बात ये कि इस मीटिंग की प्लानिंग के दौरान में मैंने कुछ लोगों को सच में जब मेरे साथ काम कर रहे थे उनको पूरे ओनरशिप लेते हुए काम करते हुए देखा है, और मैं डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कीर्ति एंड शैली। थैंक यू सो मच, यू बीन सच अ ब्रिलियंट कोलैबोरेटर इन दिस स्पेस। इट वाज सुपर ऑसम। वेयर आर यू? अच्छा, याद है? आई थिंक वी शुड हियर फॉर देम, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। और पता है, एक बात मुझे और बताइए, वो ये बताई कि आप में से कुछ लोग हैं, मैंने मिस्टर आरपी सिंह के बारे में तो सुना, वो 1998 से आप साथ में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 5 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिसको 10 साल हो गए हैं, किन लोगों को 15 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जो 5 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए जिनको? ऑलराइट, लेट्स हियर फॉर देम। 10 साल, ब्रिलियंट, और 15 साल से ऊपर भाई, इनके लिए तो सारे बाकी लोग खड़े हो जाओ, इनके लिए डालेंगे, है ना? अरे कैसे मैं ये वीडियो सबसे आगे में दिखाता, तो ऑब्वियस बात है कि जब लोग आप इतनी ओनरशिप से काम कर रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि अगर इतने साल से आप लोग काम कर रहे हैं तो किस तरह की एवरेज एज क्या होगी यहाँ पे, मतलब कितने साल के काम करने वाले? आई थिंक 10, 9, 8 ना, अभी लेबर की बात नहीं करो, आप लोगों की ही बात करो कि यहाँ पे बैठे हुए अगर 5 साल से ऊपर लोग हैं जो सब, अभी मैं देख सकता था 60% उस तरह के हैं। और कौन लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया 3 महीने पहले? ऑलराइट, ओके, अभी किया आपने कितना टाइम पहले? 1 ईयर पहले। तो 1 साल वाले कौन है? खड़े हो जाइए, खड़े नहीं, मेरा हाथ खड़ा कर दीजिए। तो 1 साल हो गया आपको भी, ऑलराइट। सो एक बार हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं जो कि इतने पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, और मैं अभी राजेश जी की जो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी है, सर इट इज वेरी 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 इंस्पायरिंग। आई थिंक मेरे को 1 महीना हुआ इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हुए सर के साथ। ये स्टोरी मैंने सिर्फ उस बोर्ड पे लगी हुई देखी थी, और क्योंकि ये सारा प्रोग्राम के बारे में बात हो रही थी तो मैंने ज्यादा अच्छे से पढ़ी नहीं, पर जब वो पता है ना, जिस तन लागे वो तन जाने, है ना? तो जिस तन लागे वो तन जाने, जिन्होंने वो सारी चीजें की होती है, जिन्होंने साथ में मिलकर काम किया होता है, उसका असर बहुत जबरदस्त था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मुझे आने नहीं चाहिए, आपको लगा था इस बारे में बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली एक बार इन सब अचीवमेंट्स के लिए कि आपने मुझे मौका नहीं दिया वन टीम वन ड्रीम का ये वाला चकदे वाला वीडियो सबसे आखिर में दिखाने के लिए, सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां के लिए। मैं आगे पीछे आता हूँ, सबको मंजूर है ना ये बात? कोई समस्या तो नहीं है? तो जब हम बात करते हैं वन टीम वन ड्रीम की, तो सबके पास कोई ना कोई सपना है, सबके पास कोई ना कोई अपना है, सारी चीजें बैकग्राउंड में हम बात करके आए। इतने लंबी स्टोरी सर ने हमें सुनाई, इतने सालों की भरपूर स्टोरी, लेकिन काम किस बारे में होगा? संभावनाएं कहाँ होती हैं?
जो बीत गया उसमें या जो आने वाला है उसमें? जो आने वाला है उसमें। वही की संभावनाएं हैं, वही की पॉसिबिलिटीज हैं। जब मिशा मैम ने, द एंकर वाज टॉकिंग अबाउट दैट आई हैव पोजीशन्ड माय सेल्फ एज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंट्रीब्यूशन। मेरी संभावना यही है कि जिंदगी में मैं हर काम जो करता हूँ या तो मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ या मैं कुछ क्रिएट कर रहा होता हूँ, तो मैं अच्छा काम कर पाता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। और ये जो भी यहाँ क्रिएट हो रहा है, शायद सर आपने वही देखा और हम सब लोग मिलकर के इसको कर पाए। तो पहले तो मैं कहना तो पहले चाहिए था, लेकिन जरा फ्लो में रह गया। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आई थिंक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम देयर। ओके, चलेगा ये? नहीं, ऑन करना पड़ेगा। क्या लिखा है? टीम का फुल फॉर्म। टीम इज टुगेदर एवरीवन। लाउडर बोल के बताइएगा। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो बात तो हम कर रहे हैं टीम की, लेकिन इसमें जो दूसरा वर्ड है एवरीवन, वो कौन है? आप सब लोग। मैं हूं, वी नहीं है, वी तो टीम है। मैं मतलब एज एन इंडिविजुअल। आपका नाम क्या सर? तो सार्थक that everyone में पार्ट है। So each one, every individual that forms a team is equally important। ये अभी हमने सर की भाषा में, सर की सेशन में सुना कि कितना हम सबके लिए काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी टीम तभी सक्सेसफुल होती है जब हर इंडिविजुअल, रादर मैं इसको ऐसे बोलूंगा, कोई भी टीम तभी ग्रोथ ले सकती है जब उसका इंडिविजुअल पर्सन ग्रो कर रहा है। कंपनी तभी परफॉर्म कर सकती है जब एक इंडिविजुअल, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कोई भी लेवल पे काम कर रहे हो, अगर वो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। सो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही टीम परफॉर्मेंस हो सकती है। What does it say? Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. And something I'm going to show you why I say that. Can I have the video, please? आप बता सकते हैं इनमें से कोई जीत सकता था अगर सबकी डायरेक्शन एक नहीं होती? नहीं हो सकता था। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी एग्जैक्टली एक साथ काम करना पड़ता है, एक डायरेक्शन में काम करना पड़ता है, और तभी सक्सेस हमारी होती है। और मैं देख पा रहा हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एग्जैक्टली इसी तरह से काम करते हैं। आप लोग एक बेहतरीन टीम है, श्योरली आप एक बेहतरीन टीम है, लेकिन क्या सच में कोई चैलेंज नहीं आता? आता है ना? टीम की तरह काम करने में भी तो कितने सारे चैलेंज आते हैं, राइट? जब कभी कभी लगता है कि एक टीम लीडर होता है, उसको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक पर्टिकुलर जो मेरा टीम मेंबर है उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। या कभी कभी तो हमने सोचा होता है कि एक टाइम, एक पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे ही खत्म करना हो, वो नहीं हो पाता, राइट सर? ऐसे ही होता है। हमेशा तो टीम परफेक्शन पे तो नहीं रह सकती है, क्यों सिंह साहब? राइट? तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब टीम कहीं ना कहीं टीम वर्किंग के कुछ जो की प्रिंसिपल्स होते हैं उनको मिस कर जाती है, इसीलिए वो टीम परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी टीम वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कौन से 8 कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनको सक्सेसफुल टीम्स याद रखती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं अपनी रोजमर्रा के काम में, उसको इंक्लूड करती हैं। जाना चाहेंगे? नहीं लग रहा, मुझे मालूम है चाय का टाइम होने वाला है ना? तो और मैंने गलती भी कर दी। आज सुबह सुबह मैम को कहते वो शेड्यूल भेज दो,
और वो टाइम लिखा भी हुआ है कि 11:30 बजे होनी है ना, तो ज्यादा प्रेशर में आ गए हो। करेक्ट? प्लीज प्रेशर दो मत, थोड़ा सा सह लो, हो सकता है? बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो 8 सक्सेसफुल टीम्स के 8 वो कौन से कोर प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी वो वैल्यूज हैं जिसके बेसिस पे टीम्स परफॉर्म करती है। सिंपल है, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब विश्वास। किस पे विश्वास? एक दूसरे पे, और ऐसा विश्वास जो कस्टमर भी आप पे करे। व्हाट डू यू से सर? यस और नो? करेक्ट। और विश्वास कब बनता है? आपकी कोर वैल्यूज में एक वैल्यू है ये आपकी कंपनी की। विश्वास कब बनता है? विश्वास कब बनता है? जब हम सही काम करते हैं। ओके, जब अपने में कॉन्फिडेंस होता है। ये भी कह रहे थे, और भी बताएगा विश्वास कैसे बनता है? जब हमारे कमिटमेंट्स फुलफिल होते हैं। परफेक्ट। इंटेग्रिटी एक ऐसी वैल्यू जो आपके वैल्यू सिस्टम में भी है। विश्वास तब बनता है जब आप जो कहो वो करो। करेक्ट? मतलब ये भविष्यवाणी नहीं है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये काम हो जाए और वो हो जाए। जो हम कहते हैं वो हमें करना है। और ये सिर्फ अपने कस्टमर के बारे में नहीं हो रहा, या ये अपने बॉस के बारे में नहीं हो रहा, ये अपने कलीग्स के बारे में भी है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर आपने कुछ कहा है कि ये होगा और वो हो जाए, तो जो कहो वो हो जाए। राइट सर? सिंह साहब ठीक कह रहे हैं जी? पक्का पक्का? अच्छा, बढ़िया। फिर था तो अगर हम वो कह दे, जो कर ले, जो हो जाए। और ये भी बता दूं, हर बार होता तो नहीं है ना? बताइए जी आगे वालों, ऐसा होता तो नहीं है कि जो हर बार हम कहते हैं वो हो जाता है। तो क्या करेंगे? देखा मैम, क्या करेंगे भाई? आपने कहा ये काम हो जाएगा, इस तारीख तक हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे तो, लेकिन जो आपके इंतजार कर रहा है उसको कैसे पता चला? तो आप फिर इसकी ओनरशिप लेंगे और कहेंगे ये काम मुझसे नहीं हो रहा, इसको मैं अब इस टाइम नहीं इस टाइम दूंगा। दैट मीन्स योर ओनरशिप इज स्टिल विद यू, और यही इंटेग्रिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वकीलों की तरह अगली डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। इसका मतलब ये सिर्फ इतना सा है, जो काम कहें कि मैं करूंगा या करूंगी वो कर दें, और अगर नहीं हो रहा तो उनको इन्फॉर्म करें कि ये अभी नहीं हो रहा, मैं तब तक करूंगा या करूंगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? सोच के देखिए कभी अपने कस्टमर के बारे में। कस्टमर को तो हम जवाब दे देते हैं, अपने बॉस को भी जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट देना होगा तो सब सारा काम ईआरपी संभाल लेगा, है ना? बिकॉज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईआरपी पे चली जाती है। वहां मैंने अपडेट कर दिया है, उनको पता चल जाएगा। बट द ओनरशिप कम्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, सक्सेसफुल टीम जैसे करती है, जब आप ऐसा ओनरशिप लेना शुरू करते हैं तो आपकी इंटेग्रिटी अपनी स्पेस लेती है, और जब इंटेग्रिटी स्पेस लेती है तो विश्वास पैदा होता है, तब सिर्फ तब ट्रस्ट बनता है। राइट? तो ये हुआ पहला प्रिंसिपल। शुड आई गो अहेड? यार इसके लिए तो आप जोर से हाँ बोलो, ताली नहीं बजानी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी जल्दी नहीं पिलाऊंगा चाय, बड़ी मेहनत की है यार। हाँ जी, लेकिन पता लग गया ना आपको? यार बहुत बढ़िया आदमी है, वेरी गुड। इनको मेरी असलियत पता लग गई कि मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या नाम है सर आपका? हाँ, सिमम। ऑलराइट, ग्रेट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जल्दी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर आप यस यस जल्दी जल्दी बोलते रहोगे ना तो फिर शायद छोड़ भी दूंगा, पर एग्रीमेंट होगा तभी यस बोल लेगा। आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रिंसिपल, क्लैरिटी। इसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है ना? कुछ पता है ना क्लैरिटी क्या होता है? क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। ओके, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी साथ साथ होते हैं, लेकिन क्लैरिटी क्या होता है? स्पष्टता से बताना, इतने तरीके से इतनी खोल के बता देना, खुलासे में बता देना कि सामने वाले को पक्का पक्का समझ में आए। इतनी क्लैरिटी। और क्लैरिटी किस चीज की चाहिए? अच्छी क्लैरिटी किस चीज की चाहिए?
काम की, ओके, तो कभी KRA जैसा वर्ड सुना? KRA क्या होता है? KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, राइट? उससे क्या पता लग जाता है कि आपका रोल क्या है, आपने क्या क्या खत्म करना है, क्या क्या काम करना है, कब तक करना है, राइट? इसके अलावा भी कोई और KRA होता है? Somebody from the back? एक बात बोलता हूं कि रिजल्ट एरियाज, और हम ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं कि रिजल्ट एरियाज और की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। जब हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है ये काम आपका है और ये काम मेरा है, डिफाइन हो गया। अब डिफाइन करने से रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा। डिफाइन क्या करने की जरूरत है? आपसे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आपसे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आपका की रिजल्ट एरिया ये है, आपका की रिजल्ट एरिया ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको जेडी में मिल जाती है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है ना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे, प्रमोशंस के टाइम पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आपसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। और जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं वो इसकी क्लैरिटी रखते हैं, क्योंकि तभी सारे इंडिविजुअल्स जो कि उस टीम का हिस्सा है मिल करके उन रिजल्ट्स की तरफ काम करें, ना कि रिस्ट्रिक्टेड रहे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया से। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसा नहीं करते, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि सक्सेसफुल टीम्स कैसे काम करती है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ताकि अगर आपके बातचीत में कोई गैप्स चल रहे हो तो आप उनको आइडेंटिफाई कर ले और आगे भी चले। ठीक है जी, वेरी गुड। अलाइनमेंट, एस्टैब्लिश अलाइनमेंट। कितने लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी ओनर्स हैं, कार ओनर्स? रेज योर हैंड। ओके, पर वैसे भी कभी वर्ड सुना है व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट? इसका मतलब वो विरासत है। व्हील अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? चारों व्हील एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। उसके लिए क्या कुछ व्हील्स के साथ छेड़खानी की जाती है? किसके साथ की जाती है? सस्पेंशन के साथ। एब्सोल्युटली राइट। व्हील अलाइनमेंट जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में लगता है व्हील्स के साथ कुछ करते हो, राइट? लेकिन एक्चुअली गाड़ी में उसकी सस्पेंशन की अलाइनमेंट की जाती है ताकि सब व्हील्स की डायरेक्शन एक रहे, राइट? एग्जैक्टली द सेम वे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी हैं, टीम्स भी हैं। तो टीम्स के सिस्टम्स, टीम का स्ट्रक्चर इस तरह से अलाइंड होना चाहिए कि सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका सबका कॉमन गोल, कॉमन डायरेक्शन, कॉमन एक्शन प्लान, कॉमन रोड मैप बने। जितने भी टीम लीडर्स इस वक्त यहाँ बैठे हैं इस बात को समझ ले कि ये टीम मेंबर्स के बारे में नहीं है, ये व्हील्स के बारे में नहीं है, ये हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ टीम्स आर एक्चुअली वर्किंग, टीम का स्ट्रक्चर कैसा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग उंगली जो है वो टीम मेंबर की तरफ उठाते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे। तो एक बार ऑब्जर्व करिएगा कि किसी को भी किसी तरह का कोई चैलेंज आए तो यहाँ लर्निंग है हमारे पास सक्सेसफुल टीम्स की प्रिंसिपल्स की बेसिस पे आप अपने काम में कोई बदलाव ला सके तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आई विल थिंक की वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुल। कमिटमेंट। हाउ मेनी मैरिड पीपल इन द हाउस? जस्ट आस्किंग, ऐसे भी मेरे को कमिटमेंट वर्ड से ना ज्यादातर वही याद आ जाता है ना? अच्छा, अटैचमेंट क्या होता है? लगा वो तो हिंदी हो गया, पर होता क्या? Okay, and it is, how is it different from commitment? Anyone? How is it different from commitment? तो फर्क होता है या नहीं होता है अटैचमेंट और कमिटमेंट में? Yes, no, नहीं होता? तो कोई एक्सप्लेन तो करो। तो ऐसा बोलता हूं, अटैचमेंट के अंदर इमोशन होता है, राइट? यानी हम किसी चीज से अगर ज्यादा अटैच होते हैं तो हम उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। लेकिन जब कमिटमेंट होता है तो क्या होता है? कुछ भी हो जाए हम साथ हैं। राजेश जी ने यही तो बताया इतने टाइम से, यही तो बताया ना मैम। इट इज नॉट डेडिकेशन, इट इज दैट कमिटमेंट। कमिटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेडिकेशन। तो जो राजेश जी ने बताया कि ये हो गया तो लगे रहे, ये हो गया तो लगे रहे, फिर ऊपर वाले ने कहा ये तो सब झेल सकते हैं, इसको और प्रॉब्लम दे दो तो वो भी कर लिया, लगे रहे। ये कमिटमेंट जो थी कि रिजल्ट कुछ भी हो ये मैं करना है। और टीम्स के अंदर एग्जैक्टली दिस वर्क्स। हमारी टीम की जो भी कमिटमेंट है, एवरीवन हैज टू बी कमिटेड
to the work which is being given. और अगर हम कैलकुलेटेड ढंग से काम करते हैं तो हमें मालूम होता है ना कि रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि हम सब लोग टेक्निकली ट्रेन लोग हैं, हमें अपना काम आता है, राइट जी? So that is the fourth principle. Be accountable. इसमें कहने वाला क्या है? जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क है? सर बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क है? हाँ जी, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या ली जाती है? क्या बोल रहे हो मैम? बेटा, अकाउंटेबिलिटी ली जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अकाउंटेबल हो गए। जवाबदेही। लेकिन जवाबदेही की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है कि यस आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। इसका मतलब क्या होगा अच्छी सक्सेसफुल टीम के लिए? जी, इसका मतलब क्या होगा अच्छी सक्सेसफुल टीम के लिए? हर आदमी जवाबदेह बनेगा। वो कब हो पाएगा? जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो कब होगा? जब उसको क्लैरिटी होगी। और वो कब होगा? जब उसको विश्वास होगा, जब उसकी जुबान से लोगों को विश्वास होगा। और वो कब होगा? जब सबको क्लैरिटी होगी कि हमारा जो गोल है वो क्या है, हमारे पास क्या रिजल्ट हमसे मांगा जा रहा है। तो अगर आप इस सब चीजों को रिलेट करके देखें और आप इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए कि मैं खड़ा हूं और ये हो जाएगा, मैं कर दूंगा, तो सबसे पहले कंपनी का तो जो नाम होगा काम पहुंचने के बाद होगा, सबसे पहले किसका नाम होगा? मेरा। तो आपका अपना, हमारा मत बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा वन टीम का एक बहुत अच्छा अप्रोच है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल भी होती है वन टीम में। सब कुछ हम हो जाता है, हमारा काम, हमारी सक्सेस, और फिर हम सब मिलके काम कर लेंगे। कई बार तो पता ही नहीं चलता है करने वाला कौन है। एक कहता दूसरा कहता, दूसरा कहता तीसरा कहता, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी में मेरी अकाउंटेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हमारे अकाउंटेबिलिटी, राइट? वेरी अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट। तो जो हम ये कह रहे हैं कि बी अकाउंटेबल, एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द टीम, ऑफ अ सक्सेसफुल टीम टेक्स अकाउंटेबिलिटी। वो अकाउंटेबल कहलाता है अपने लिए। एंड ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब ड्राइंग बनाने की बात नहीं हो रही। क्रिएटिविटी का मतलब आइडियाज, है ना? आपका नाम क्या है दोस्त? आलोक पांडे। और आपका नाम क्या है? उठो 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 उठो, जल्दी उठो, दोनों उठो। अच्छा, क्या नाम है आपका? आलोक पांडे। और आपका? पैसे हैं जेब में 10-10 रुपए 5-5 रुपए हैं। आओ जरा, चलो सब इनको देखेंगे जी। इधर आ जाओ, इधर सामने जाने से थोड़ा मुश्किल होगी, यही से करते हैं। तो 10 रुपए आप इनको दीजिए। आलोक, जितने वो दे दो आपके। और बाप रे, बड़ा नोट। अच्छा, उसके बदले 20 रुपए आने वाले, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो आप इतना पैसा इनको दीजिए और इनका पैसा इनके पास चला गया। अगर ये दोनों एक ही नोट देते तो इनका पैसा इनके पास से वहां चला गया, तो इनके कम हो गए और इनके बढ़ गए। सेम उल्टा हो गया, तो पैसे क्या ज्यादा हो गए? सब इधर आओ, सब नजर। हाँ, वो देख नहीं पा रहे आप, इधर आओ, आप इधर आओ। तो क्या आपके पैसे बढ़ गए? मतलब 500 और 20 के चक्कर में मत जाना। अगर सेम पैसे दिए होते, तो अगर आप पैसे एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो पैसे बढ़ते नहीं। अब एक अच्छा सा आइडिया दे दो इनको, आइडिया दे दो, कोई आइडिया दे दीजिए। टेक्निकल आइडिया नहीं, जिंदगी जीने का एक आइडिया दे दीजिए। हाँ, खुश रहो। तुम बहुत रोते हो, अच्छी सी शक्ल नहीं बनाई है, खुश रहो तो थोड़ा जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो आपने एक आइडिया दे दिया, ये आइडिया आपके पास था और आपने इनको दे दिया, ठीक है? आप अपना एक आइडिया दे दो इनको। ऑलवेज पॉजिटिव रहो। सर नेगेटिव होना बंद करें, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनको मालूम था कि खुश रहना एक अच्छा आइडिया है। अब इनको ये भी मालूम चल गया कि पॉजिटिव रहना भी एक अच्छा आइडिया है। और उनको पता था कि पॉजिटिव रहना एक अच्छा आइडिया तो है ही है, अब ये भी पता चल गया कि खुश रहना भी अच्छा आइडिया है। तो इनके आइडिया 2 हो गए, इनके पास भी 2 हो गए। तो जब आप पैसे बदलते हैं तो आपके पैसे बढ़ते नहीं, लेकिन जब आप आइडियाज एक्सचेंज करते हैं तो आपके आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय क्रिएटिविटी। The team should be open to take ideas from whoever it is,
कोई भी पोजीशन हो आपके टीम मेंबर की, कोई भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर किसी के पास आइडिया है तो उसको वेलकम करें, और जो वेलकम करे और अगर वो सच में इस्तेमाल हो तो उसको रिवॉर्ड करें। Right, that is a part of being a part of a successful team. Thank you so much, guys. Thank you. अपने में बैठे मेरी जिम्मेदारी है। Resolve conflicts. ओहो, फिर से वही सवाल, कितने लोग शादीशुदा हैं? अरे देखो मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, आप नहीं हो? अच्छा, तो जितने लोग भी शादीशुदा हैं उनको अच्छे से पता है रिजॉल्व करने का मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स का पता है ना? जेंट्स को तो पक्का पता है। हाँ, ये कितना खुश हो, सच में ऐसे ही। ऑलराइट, तो हम जब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक मजाक की बात होगी जब हम मैरिड होने की बात करते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए को रिजॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कम्युनिकेशन। उठिए और बात कीजिए। सिर्फ सड़के बैठने से काम नहीं चलता, पूरी क्रूड भाषा में बोलूंगा, चाहे वो जिंदगी हो, मैरिड लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी और लाइफ हो, जहां अटके वहां सामना। और सामना मतलब तलवार के साथ नहीं है, जुबान के साथ। आई नो कभी कभी तलवार से ज्यादा तेज चलती है, लेकिन आपको उसमें बातचीत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कम्युनिकेट, क्योंकि जहां जहां पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तो एक ही होता है, क्योंकि बात नहीं हुई इसलिए क्लैरिटी नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कभी कभी एक्सेस बात हो गई, उड़ी उड़ी बातें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया गया, उसको सच मान लिया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं होता, सिचुएशंस के साथ भी हो सकता है, मशीन्स के साथ भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। आप हर बार ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सक्सेसफुल टीम के मेंबर्स जो होते हैं वो उसका सामना करते हैं। उसमें सामना करना जरूरी है कि आप उठें और बात करें ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। और आखिरी प्रिंसिपल, अच्छी टीम्स, सक्सेसफुल टीम्स एक चीज देती है, रिजल्ट। एक तो मैं बोलता ही हूं कि अगर पहले वाले 7 चीजों को हमने कर लिया, राइट, तो रिजल्ट तो आ ही जाएंगे। आप मान के चलिए, और आप तो जानते ही होंगे, अगर रिजल्ट नहीं आते तो आप टीम जितनी मर्जी अच्छी चला ले, क्या उसकी पहचान होती है? यस और नो? नहीं होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे वो काम किए जाएं ताकि जो हमारी टीम्स हैं उनके रिजल्ट्स आए ही आए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे और बाकी सारा इमोशनल एंगल मैनेज है तो काम नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क। सो देयरफॉर दीज आर द 8 प्रिंसिपल्स व्हिच आई एम इंटरेस्टेड कि आप याद रखें, सोचें कि इसके बारे में क्या होता है, एंड देन वी वर्क इट आउट। तो इसलिए क्योंकि आज हम वन टीम वन ड्रीम की बात कर रहे हैं, और जैसे जहां से निशा ने शुरुआत की थी, जहां पे हमें दीपेन लेके गए, जहां हमें राजेश भी लेके गए, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सचमुच में सेलिब्रेशन के लायक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूं, और